हेलो बच्चों, मैं स्मिता गुजरवाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। इसी चैप्टर को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं जो हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। ठीक, तो एक बार आप देख लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी। रेट ऑफ रिएक्शन, दो टाइप के रेट, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में हमने बात की थी। यहाँ पर रेट कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ हमने देख लिया था फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक, फिर रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में बात की थी। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है। फिर रिएक्शन का रेट यानी कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे उसके बारे में हमने बात कर ली थी। बहुत डिटेल में हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक, क्वेश्चन कर लिए थे कुछ। गैसियस सब्सटेंस के लिए देख लिया था हमने कि रेट को प्रेशर की टर्म्स में कैसे काम आएगा हमारे कई जगह पर, और यूनिट भी हमने देख ली थी यहाँ पर इनकी। तो कंसंट्रेशन और प्रेशर के बीच क्या रिलेशन है इसके बारे में बात की थी। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ी थी कि एलिमेंट्री क्या होती है जो एक स्टेप में हो जाती है, और कॉम्प्लीमेंट्री जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बात की थी। और फिर बच्चों हमने ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात की थी। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा था, रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व किए थे। फिर हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर के बारे में बात की। स्टेप्स यूनिट्स देख लिए थे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर ली थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं। ठीक, देखो क्यों करेगी कंसंट्रेशन पर डिपेंड, ये क्या है, कंसंट्रेशन क्या जीरो, तो क्यों कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगी, नहीं करती इसीलिए। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन या डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस रिएक्शन, इसके लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में बात कर ली थी। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या आया इसका, AT इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT, वेर AT क्या है, रेट एट एनी टाइम t, सॉरी कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, A नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, K हमारा रेट कांस्टेंट, और T क्या है टाइम। इसके लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, mx y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ बनेगा, जिसकी स्लोप कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा यहाँ पर। फिर हमने हाफ लाइफ टाइम फॉर्मूला यानी कि AT इज इक्वल्स टू A0/2, और सेम हमने T 100% कंप्लीशन के बारे में भी बात की थी। इसके लिए भी फॉर्मूला क्या था, T हाफ के लिए फॉर्मूला है A0/2 के। ठीक है, T हाफ के लिए फॉर्मूला क्या है, A0/2 के, और T 100% के लिए A0/के। इनके बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो ये इनके बीच का रिलेशन, T हाफ का और T 100% का है ना। यहाँ पे हाफ रिएक्शन होती है, यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। टी कंप्लीशन भी कहीं पर मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर T 50% या T हाफ या T ठीक है T 50% ऐसा मिलेगा, यहाँ पर T 100% या T कंप्लीशन ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। फिर एक न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक, यहाँ तक हो गया था लास्ट लेक्चर में। एक बार आप देख लीजिए, अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, एक बार आप देख लीजिए क्या इसका आंसर है, वो कीजिए। चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सेम वैसे ही जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया था, वैसे ही हमें करना है कि एट एनी टाइम टी पर क्या है, यानी कि टी जब जीरो है तब इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज A0, और टाइम टी पर ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी AT। ठीक है, एट एनी टाइम टी पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी AT। दोनों के लिए, इसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे और रेट लॉ लिखेंगे। तो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन बहुत ईजी है, -DA माइनस D AT/dt। रेट लॉ लिखेंगे तो K इंटू AT है ना, पावर क्या हो जाएगी 1, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये क्या आ जाएगा 1। तो लिख देंगे, इनको दोनों को बराबर में रख देंगे, तो इस तरीके से DA/dt
अपॉन K80 इज इक्वल्स टू K80। अब आगे क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन लगाएंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर K80 यानी कि K तो क्या है, कांस्टेंट है, तो dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आएगा x। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेशन, तो इसको हम आगे देखेंगे। पहले आप इतना नोट कीजिए, ये हमारी डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन है और ये है रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे दोनों को बराबर रखें, इतना आपको ध्यान में। अच्छा, अब कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से है, ये हमने पहले पढ़ लिया कि डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, रेट लॉ भी हमने पहले पढ़ लिया कि रेट लॉ कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसके लिए डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ दोनों लिख रहे हैं और दोनों को बस बराबर में रखा है। अभी तक हमने कुछ यहाँ पर किया ही नहीं है, केवल लिखा है और इनको बराबर में रखा है, जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, फिर हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। अब dx का इंटीग्रेशन होता है x और dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखो ये क्या है, dx बाय x दिख रहा है आपको, हाँ, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, ln a0 at माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, सी क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गए इक्वेशन। अब देखो बच्चों, एट टाइम t इक्वल्स टू टी 0, जब टाइम क्या था, 0 था, तो at की कंसंट्रेशन क्या हो गई, a0। सी की वैल्यू यहाँ से बेसिकली हमें क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो ये पूरा टर्म तो हो जाएगा 0, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln a0। इस सी की वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है, ln at इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln a0। फिर वो ln a0 चला जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले आप इतना देख लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना है, dx बाय x का इंटीग्रेशन है ln x और dx का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, चलो बाकी सी हमने लगाया इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ा था वैसे ही सेम यहाँ, नोट कीजिए इतना। चल, तो इसके आगे हमें सॉल्व करना था, है ना। ये जो सी की वैल्यू आई, देखो बच्चों यहाँ पर सी क्या आया, सी कितना आ गया, सी आ गया ln a0। ये आ गया, इस वैल्यू को पुट करना है इस इक्वेशन में। कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर देखो पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ln at इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी की जगह पर सी की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ln a0। ये के टी यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया के टी किसमें आ गया, पॉजिटिव में, यहाँ पर ln a0 माइनस ln at, इस तरीके से आ जाएगा, आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ln a0 बाय at लिख सकते हैं इसे, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे के टी इज इक्वल्स टू ln a0 बाय at। ठीक, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम इस t को ले आएंगे यहाँ, तो k इज इक्वल्स टू 1 बाई टी ln a0 बाय at। अब हम ln a0 है, तो अगर हम ln x को चेंज करें तो ये हो जाएगा 2.303। ठीक है, 2.303 log बेस 10x, ऐसा हो जाएगा। तो इस फॉर्म में अगर हम लिखे तो क्या बनेगा, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली c की वैल्यू जो कि थी ln a0, इसको किसमें कर लिया था, इस वाली इक्वेशन में पुट कर लिया था, इक्वेशन 1 में। ठीक, हमने पुट किया तो ये यहाँ पर इस तरीके से आया, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, k इज इक्वल्स टू 1 बाई टी ln a0 बाई a। अब बच्चों, जो हमने कहा कि ln x किसके बराबर होता है, 2.303 लॉग बेस 10 x के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है, x है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इसको, अच्छा ये पावर में नहीं है, ये x है। ठीक है, चलो, तो k 2.303 बाई टी लॉग 10
ए नॉट बाय 80। अब ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और 80 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट एनी टाइम टी, यानी कि एनी टाइम टी पर जो रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन बच गई है वही तो है 80। ठीक, और ए नॉट हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हमने क्या पढ़ा था कि मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, एन सॉरी 1 माइनस एन, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये बोला था। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो एन कितना होगा, एन इज इक्वल्स टू 1, एन की वैल्यू 1 रख देंगे तो एन आ जाएगा 1, तो ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 और इसकी यूनिट आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, समझ में आया यूनिट कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया ना। चल, तो इतना आप नोट कर लो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या होगा, के इज इक्वल्स टू, कंफ्यूज नहीं होना है कि 2.303 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है, 2.303 बाई टी लॉग 10 ए नॉट बाय 80। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और 80 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन बच गई है, तो कंसंट्रेशन अभी तक जो है वो 80। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ बनेगा, इसकी स्लोप भी क्या आएगी, नेगेटिव, जो हमने सेम ऐसा ही ग्राफ किसमें भी बनाया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो पहले कांस्टेंट वेरिएबल की बात करें, देखो ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या होगा, चेंज होता है। ठीक है, तो चेंज हुआ है ना, पहले ए नॉट था फिर 80 बना, ए नॉट जो है बच्चों वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहेगा, के तो नाम ही कांस्टेंट है, तो गैस रेट कांस्टेंट, और टी क्या है, वेरी। तो सेम ये एल एन 80 और टी के बीच का ग्राफ बनेगा, जिसका इंटरसेप्ट क्या है, एल एन ए नॉट, स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, माइनस। अगर इसको log बेस 10 के फॉर्म में लिखते हैं तो स्लोप क्या आ जाएगी, माइनस के 2.303। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। बाकी ग्राफ कैसे बनाना है ये तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सीख लिया। ठीक है, बाकी आपको बस ध्यान रखने हैं स्लोप कैसे बनेगी, स्लोप कौन सी होगी, इंटरसेप्ट क्या होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और हमें डिराइव करना है ये वाला फॉर्मूला, तो एक और फॉर्मूला यहाँ पर है, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय ई टू द पावर के टी। अगर हम इसे चेंज करके लिखते हैं तो ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक, चलो, अच्छा कैसे करना है, जो सेम इक्वेशन हमारे पास है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो स्टार्टिंग में हमने ली थी, ये वाली इक्वेशन, के टी इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी वाली, के टी इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट एल एन ए टी वाली इक्वेशन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं के टी इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट बाय ए। अब वहां पर हम क्या कर रहे थे कि क्या कर रहे थे, वहां पर हम एल एक्स लिख रहे थे, है ना, एल एन एक्स को कैसे लिखते हैं हम, 2.303 एल एन ए नॉट एल एन एक्स। ठीक है, इस तरीके से लिख रहे थे हम, यहाँ पर देखो टू एल एन एक्स को कैसे लिख रहे थे, 2.303 लॉग बेस 10 एक्स लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम वो नहीं लिखे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ई के टी, जब हम के टी को इधर लेकर के जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई टू द पावर के टी, जब हम के टी को इधर लेकर के जाएंगे। ठीक है, सॉरी, जब हम एल एन को आज इधर लेकर के जाएंगे एल एन को, तो ये आ जाएगा, इससे हमारा बनेगा ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय ई के टी। अच्छा, ये आगे यूज होने वाला है, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये लिखिए, ये दोनों क्या है, सेम है। क्लियर, नोट कीजिए इतना।
चलिए, तो यहाँ पर दो फॉर्मूले हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीख लिए हैं। एक तो हमने K इज इक्वल्स टू 2.303 बाय T log base 10 A0 बाय 80। एक तो हमने ये फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला कहीं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, एक तो ये देख लिया, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। और एक AT इज इक्वल्स टू A0 E माइनस KT, ठीक है, एक ही दो हम ये ध्यान रखना। अगर हम ग्राफ बनाए यहाँ पर, तो ग्राफ देखो, तो रिएक्टेंट और टाइम का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ बनाए तो बहुत इजी हमें पता है कि विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी डिक्रीज। इस तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो, और दूसरा अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो विद टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, हो रही है। ऐसी तो हो रहा था जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, तो रिएक्टेंट की मान लो कंसंट्रेशन कुछ 2 है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी 0। फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे हो गई 0 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 2। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है विद टाइम, ठीक है। अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ग्राफ बनना है तो ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी ग्राफ बनाया था, जहां पर क्या बन रहा था, कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ कैसा बन रहा था, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर बन रहा था, ठीक है। बाकी आपको रिवाइज कर लेना है तीनों चारों ग्राफ को। देखो, दो ग्राफ तो ये हो गए, एक हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनाया था ये वाला, और ऐसा ही ग्राफ हमारा सेम किसके लिए बना था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बना था, उसकी भी क्या थी, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। चलो, इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो ग्राफ है वो कैसे कैसे बनेंगे। जो हमने बना दिए हैं, आपको क्या करना है, उन्हीं ग्राफ को एक बार जो है रिवाइज कर लेना है, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करना है, क्योंकि बनाते समय हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था उन ग्राफ को, तो आपको अच्छे से याद हो गई कि कैसे कैसे बनाया, बस आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। चलो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ठीक है। तो माइनस KT, तो ग्राफ बनेगा AT और T के बीच में, ठीक, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या है, वेरिएबल है, बाकी K और A0 क्या है, कांस्टेंट। चलो, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन और T के बीच में ग्राफ बनेगा, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। क्लियर है? तो चलो बच्चों, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। देखो, क्योंकि टाइम जब 0 था तो कंसंट्रेशन थी, ये इनफाइनाइट पर कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0। प्रोडक्ट के केस में अपोजिट हो जाएगा, टाइम जब कुछ 0 था तब कंसंट्रेशन थी 0, टाइम जब इनफाइनाइट है तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, A हो गई प्रोडक्ट की, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नोट कीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।